नमस्कार, मैं हूं अनुष्का मंडल और आप देख रहे हैं माई पीडीए समाचार। बिहार की राजनीति में सामाजिक न्याय की नई बहस एक बार फिर तेज हो गई है। दलित, पिछड़े और वंचित समाज के अधिकारों को लेकर एक बड़ा विजन सामने रखा गया है। मन से साफ कहा गया है कि सिर्फ सरकार बदलने से काम नहीं चलेगा, अब व्यवस्था है वो बदलनी पड़ेगी। दरअसल इस संबोधन में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और राजर्षि साहू जी महाराज के विचारों को आधार बनाते हुए बिहार की नई सरकार के सामने 5 बड़े सुझाव रखे गए। बता दें, सबसे बड़ा जो मुद्दा था वो था शिक्षा, रोजगार और सम्मान का। कहा गया कि अगर सच में सामाजिक न्याय को जमीन पर उतारना है तो हर जिला मुख्यालय में 1000 क्षमता वाले SC/ST छात्रावास बनाने होंगे, जहां गरीब, दलित और आदिवासी बच्चों को मुफ्त भोजन, किताब और कोचिंग की सुविधाएं मिलेंगी। IIT, नीट और UPSC जैसी परीक्षाओं की तैयारी के लिए विशेष व्यवस्था हो और इसे बाबा साहू जी महाराज उत्कर्ष आवास का नाम देने की भी बात कही गई। बता दें, इसके साथ ही दलित युवाओं को नौकरी मांगने वाला नहीं बल्कि रोजगार देने वाला बनाने पर जोर दिया गया। साथ ही साथ मन से जो है वो मांग उठी कि SC/ST युवाओं को 10 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त लोन दिया जाए। बता दें कि बिहार स्टार्टअप पॉलिसी में दलित और आदिवासी युवाओं के लिए अलग फंड बनाया जाए और स्टार्टअप सेक्टर में 25% आरक्षण सुनिश्चित किया जाए। भाषण में जमीन और सम्मान का जो मुद्दा भी जो है प्रमुखता से उठाया गया और कहा गया कि जिसके पास जमीन नहीं है उसका कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए हर भूमिहीन दलित परिवार को 5 डिसमिल जमीन और पक्का मकान देने की जरूरत है। बता दें कि वक्ता ने कहा कि जब तक गरीब के पास अपनी जमीन नहीं होगी तब तक वह खुद को इस देश का सच्चा नागरिक महसूस नहीं कर पाएगा। इतना ही नहीं, डिजिटल अंबेडकर पाठशाला बनाने का भी प्रस्ताव रखा गया और हर प्रखंड में स्मार्ट क्लास, संविधान की पढ़ाई और ऑनलाइन टेस्ट की सुविधा देने की बात की गई, ताकि जो नई पीढ़ी है वे शिक्षा और तकनीक दोनों में मजबूत बन सके। साथ ही साथ बता दें कि सामाजिक न्याय ऑडिट की मांग भी उठी और हर साल सरकार रिपोर्ट कार्ड जारी करने की, कितने दलित DM बने, कितने SP बने, कितने प्रोफेसर बने, कितने लोगों को सरकारी ठेके मिले। और इस पूरे संबोधन में बार बार ये संदेश दिया गया कि अब सामाजिक न्याय सिर्फ भाषण का विषय नहीं रहना चाहिए बल्कि सरकार की प्राथमिकता बनना चाहिए। मन से ये भी कहा गया कि जब तक आखिरी पायदान पर खड़ा व्यक्ति सत्ता और व्यवस्था में भागीदार नहीं बनेगा तब तक बाबा साहब अम्बेडकर का सपना जो है वो अधूरा रह जाएगा। फिलहाल बिहार की राजनीति में ये भाषण जो है नई बहस को जन्म दे चुका है और अब देखना ये होगा कि नई सरकार इन सुझावों को सिर्फ भाषण तक सीमित रखती है या जमीन पर उतारने की दिशा में कोई बड़ा कदम उठाती है। आगे के लिए अपडेट्स के लिए जो है बने रहिए हमारे चैनल पर माई पीडीए समाचार पर। धन्यवाद।